लो बेटा, इसमें ना बेसिकली जो आपको वो कवर करने के लिए दे रहा है ना, पहला चैप्टर ये बेटे, ये जो है ना, और ये एक ही टॉपिक है। ये बेटा एक ही टॉपिक है, जर्नल जी लेजर और ट्रायल बैलेंस पहला टॉपिक है। ठीक है बेटा। दूसरा जी टॉपिक आपके पास है कैश बुक। तीसरा टॉपिक है बेटे आपके पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तीसरा टॉपिक ये, वैसे बेटा कैश बुक और बीआरएस एक ही चैप्टर है, यानी कैश बुक अच्छा और अच्छा बीआरएस ये एक ही चैप्टर है। तो इसका मतलब है जी 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद बेटा रेक्टिफिकेशन तीसरा चैप्टर है, फाइनल अकाउंट चौथा चैप्टर है। बेटे इन्होंने ना बीच में से जो है वो 1-2 चैप्टर उड़ा दिए हैं। ठीक है। जी बाकी उसमें एक था चैप्टर कैपिटल रेवेन्यू उड़ाया है इन्होंने, और एक इन्होंने चैप्टर उड़ा दिया है बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ जी एक्सचेंज जी उड़ा दिए हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमारे 4 चैप्टर्स हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड बीआरएस बुक है बेटा सामने अकाउंटिंग क्या की। क्या फिर से बेटा बोलिएगा। मैंने कहा बेटे बुक है सामने अकाउंटिंग की आपके। जी जी है। इसमें बेटे देखो ना जरा, इसका वो कंटेंट स्टार्ट से खोलो ना, वहां पे आपको मिलेगा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इस तरह का चैप्टर मिलेगा मेरा बेटा। जैन उसमें बेटे मिल जाएगा। हाँ जी बेटे, ये एक वो चैप्टर, उससे थोड़ा सा आगे चलोगे ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उससे थोड़ा आगे चलोगे तो अगला चैप्टर आएगा कैश बुक एंड बीआरएस। कैश बुक। एंड बीआरएस कैश बुक तो नहीं है यहाँ पे। बीआरएस देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 6-7 चैप्टर होगा। जाओ ना यहाँ पे बेटा, नहीं 6 पे तो यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन लिखी हुई है। पढ़ते जाओ जरा। मुझे 5वां चैप्टर बताओ कौन सा है। लेजर, 5वां उसे लेजर, और फिर उस 6 है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, फिर 7 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर 8 है सब डिवीजन ऑफ जनरल कैश बुक, और फिर 9 है सब डिवीजन ऑफ जनरल अदर सब्सिडरी बुक्स, और फिर 10 है फाइनल अकाउंट्स, और फिर बेटा ये 11th जो है जो एडजस्टमेंट। जो चैप्टर था ना, कैश बुक और सब डिवीजन, वो वाला है बैंक रिकॉन्सिलेशन वाला, वो वाला चैप्टर अच्छा, करना। ये 8 सब डिवीजन ऑफ जनरल कैश बुक। हाँ ये वाला एक हमारे सिलेबस में है। ठीक हो गया। जी, अब एक बेटे ये है। एक मैंने वो लेजर वाला और जर्नल और ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर 5 बताया। 4 और 5 दोनों है। 4 और 5 वो बेसिकली वो टॉपिक एक ही है बेटा, उसने चैप्टर 2 बना दिए हैं। ठीक है, वो टॉपिक एक अच्छा ही है। ठीक है, 4 और 5 हमने करना है। और उसके बाद बेटे कौन सा बताया है अभी, 8 वाला बताया है ना, कैश बुक और बीआरएस। ठीक है। जी जी 8 जी। इसके बाद बेटे आपने 10 चैप्टर नंबर 10 बताओ कौन सा है। फाइनल अकाउंट्स ये देखो बेटा, 10। ये फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। ये भी है। ये भी है बेटा फाइनल अकाउंट। जी। और और बेटा उसके बाद हाँ चलते जाओ, बेटा उस, कैपिटल रेवेन्यू आएगा और फिर आगे रेक्टिफिकेशन आएगा। उसके बाद है 11th है एडजस्टमेंट एट बैलेंसिंग बस ठीक टाइम। है, ये उसके वही है, बाद छोड़ दो आगे ये जी एडजस्टमेंट। 14 पे लिखा है कैपिटल एंड रेवेन्यूज, और फिर 15 है वही वाला। रेक्टिफिकेशन वाला। तो अब जी बेटे आपने करना है चैप्टर 4-5, चैप्टर 8, चैप्टर 10-11 और चैप्टर 15, ये बेटे करने वाले। चैप्टर 4 5 वो जर्नल और लेजर है ना। हाँ वही है। और बेटा जो चैप्टर है 8 वो कैश बुक और बीआरएस है। जी और बेटा जो चैप्टर 10-11 है वो फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट है, ये देखो ये सामने। जी जी और जी बेटा जो चैप्टर 15 है वो हमारा रेक्टिफिकेशन है। एरर्स है जी। डन हो गया, अब समझ आ गई। जी जी चलो जी आ बेटे, गई। मैं ना एक्चुअली एक चीज का जहन आदी हूँ। वो चीज बेटा ये है कि जब तक आपको सिलेबस नहीं ना पता होगा, तब तक बेटे जी आप एग्जाम नहीं दे सकते, तब तक आपकी माइंड में क्लैरिटी नहीं आती कि यार मुझे करना क्या है। अच्छा जहन बेटा, जी अब जी इसमें मसला ये आ गया है कि जो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस है ना, ये आपका जी। कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अच्छा
ये पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमें हम्म, अब बेटा मैं आपकी बेस बनाता हूँ इसकी कि ये होता क्या है और इसको हम चलाएंगे कैसे, ठीक है। अच्छा जैन बेटा, बात ये है कि अकाउंटिंग क्या चीज होती है। अकाउंटिंग बेटा बेसिकली ना चार काम करती है। अकाउंटिंग चार काम करती है। पहला काम करती है, रिकॉर्ड करती है किसी भी चीज को। किस चीज को, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटे अच्छा। आपको। अच्छा जी,